कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और 11th 12th या ग्रेजुएशन के पॉलिटिकल साइंस के लिए भी वैकल्पिक प्रश्नों के लिए या प्रश्नोत्तर के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में अपनाया गया। तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान 4 बार बनाया गया। तो चाइना यानी चीन का जो संविधान है वो 4 बार बनाया गया। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इनमें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका जिक्र अनुच्छेद 23 में किया गया है। और अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाले पहले मंत्री कौन थे। तो पहले मंत्री जो संघ की मंत्रिपरिषद थी उससे त्यागपत्र करने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक एब्सेंट्स रहने पर सदन की सदस्यता समाप्त कर सकता है। तो अनुपस्थित रहने पर जो है कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना अगर अनुपस्थित रहता है 60 दिन तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। और अगला प्रश्न है, द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक जो है ये मैकाइवर की रचना है। और अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी। तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का वर्चस्व भारत में था और सबसे प्राचीन पार्टी भी कांग्रेस है। तो गैर कांग्रेस की जो सरकार है वो सबसे पहले बिहार में बनी हुई थी। और अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से किसने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की बात कही। तो अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की बात माइकल्स ने कही थी। और अगला प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। एमएन श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है। लॉर्ड रिपन को। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदय किस देश में हुआ। अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं मार्क्स और एंजल्स दोनों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा नाम है मार्क्सवाद। और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। 1952 में। अगला प्रश्न है, गांधी के न्यासधारिता सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है इसको संक्षेप में कहा जा सकता है नकारात्मक उदारवाद। और अगला प्रश्न है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है। कार्ल मार्क्स का है। और अगला प्रश्न है, सार्क दिवस या जो दक्षेस दिवस है वो कब मनाया जाता है। 8 दिसंबर को। और अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो साल में 2 बार संसद की बैठक होना ज़रूरी है। और इस अधिवेशन में 6 माह का अंतराल होना चाहिए, यानी कि गैपिंग जो है वो 6 महीने की होनी चाहिए एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि वंशानुगत शासक नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए जो है शासन करें, और यानी कि राजतंत्र व्यवस्था जो होती है उसमें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते हैं लोग, वंशानुगत होते हैं। लेकिन जो वंशानुगत शासक नहीं वाली बात है वो गणतंत्र की होती है। और अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो शीत युद्ध जो शब्द है ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से संबंधित है और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारुच ने किया था। और अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है। तो द्वितीय वाचन के समय होती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार जो है मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 या 14 होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में हिस्सा लेकर राजनीति में प्रवेश किया। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेकर के जयप्रकाश नारायण जी ने जो है राजनीति में प्रवेश किया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। और अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। जॉन ऑस्टिन है। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। कोल का है। और अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन या पढ़ाई जो है वो शुरू हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में।
और अगला प्रश्न है केस पद्धति किस देश की देन है? अमेरिका की है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। और अगला प्रश्न है किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो फ्रांस में जो सिविल सेवक हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। और अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, यह किसने कहा है? मैरियट ने कहा है। और अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? 6 महीने तक। और अगला प्रश्न है अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह कथन किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। अगला प्रश्न है जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? गार्नर का है। और राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर की ही है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक संघीय सिद्धांत का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति के स्थान पे महारानी का प्रावधान है। और अगला प्रश्न है किस समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है सोवियत संघ या आप रूस कह लीजिए वहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और अगला प्रश्न है सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी? 1995 में। अगला प्रश्न है दबाव समूह। तो दबाव समूह क्या करते हैं? दबाव बनाकर अपना काम करवाते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? लासवेल ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 403 है +1 यानी 404। अगला प्रश्न है सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं, ये किसने कहा है? मुसोलिनी ने कहा है। और अगला प्रश्न है अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत है प्राकृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि जो है लोकतंत्र में गुणतंत्र के लोह नियम का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट मिशेल्स ने किया। अगला प्रश्न है हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? साम्यवादी व्यवस्था का है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 124(2) है। और अगला प्रश्न है किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बना रहेगा? ये कथन जो है मैक्स वेबर का है। अगला प्रश्न है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह कथन या ये मत जो है वो लियो डिग्वी का है। और अगला जो विचार है वो ये है समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क व हृदय में रखता हूँ, ये किनके शब्द हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हैं। अगला प्रश्न है समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अलावा या अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन है बर्नार्ड शॉ का। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचारक ने मृत्यु दंड का विरोध किया था? बेंथम ने, जर्मी बेंथम ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है, यह शब्द जो है निम्न में से किसके हैं? ऑगस्टाइन के हैं। और अगला प्रश्न है सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन जो है किसका है? लास्की का है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यह कथन मार्गेंथाउ का है। तो इस वीडियो में आपने नागरिक शास्त्र के वैकल्पिक प्रश्न उत्तर के बारे में जाना है, जिसके बारे में केवल प्रश्न और उत्तर है, बाकी डिटेल नहीं है, क्योंकि डिटेल में क्या है प्रश्न ज़्यादा है, डिटेल में वीडियो बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप में केवल प्रश्न और उत्तर की बात की गई है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।